डेटा बेस्ट आ गया तो वो फिर कोई खास बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लेकिन फिर मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स और क्रिप्टो के लवर है ना उनके लिए फिर पॉजिटिव है। जो स्टॉक और क्रिप्टो है उसमें फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ गया, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन एंड दैट विल बी पॉजिटिव फॉर यूएस 500, तो ये उसको फिर जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं। मेरे ख्याल से फिर बिटकॉइन 1 लाख जो है वो क्रॉस कर देगा। और इसी तरह यूएस 500 भी है, तकरीबन इसमें भी तकरीबन टॉप पे भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग होगी, इनके लिए एक परफेक्ट एनवायरमेंट होगा, स्टॉक्स के लिए भी क्रिप्टो के लिए भी, ठीक है। तो ओवरऑल डाटा जो है वो देखते हैं एनएफपी का डाटा, ठीक है। एनएफपी में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे असल में इस्लामाबाद में हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे साथ अपना जो सिस्टम है वो नहीं है, थोड़ा सा आपको गुजारा करना पड़ेगा अगर मैं कोई गलत ठीक हो गया तो, ठीक है। चले आ गया, तो एनएफपी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 55, ठीक है। और अगर एनएफपी है और एनएफपी के अलावा हमारे पास वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सारी चीजें, एक चीज आप याद रखनी है, फॉरेक्स में ना देखेंगे, फॉरेक्स में थोड़ा सा बग आया हुआ है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये आ गया सेफ, और अगर ये हमारे पास आ गया 4% तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। 4% अगर आ गया तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये तकरीबन 4.2 है, 0.2% के डिफरेंस के साथ ये आ गया 4.4%, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास अच्छा ये हो गया आपका यूआर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। एनएफपी नहीं है, ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास एनएफपी है, और एनएफपी में हम क्या कर सकते हैं कि एनएफपी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है। एनएफपी हमारे पास अगर यहाँ पे हम देख लें तो एनएफपी हमारे पास एक्सपेक्टेड है 2 लाख, तो 50,000 की डिफरेंस होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये अगर 50,000 से थोड़ा बहुत डिफरेंस ज्यादा आ गया ना, मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए आ गया कोई 1,20,000, ठीक है। और इसी तरह अगर बेस्ट आता है तो ये आ गया 2 लाख एक्सपेक्टेड है, तो फिर 3 लाख आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप है, तो जब आप ऑलरेडी आपको ऊपर की तरफ और भी धकेलना है ना, तो उसके लिए थोड़ी पुश की जरूरत और भी पड़ती है, ठीक है। एवरेज आवरली अर्निंग हो गया, एवरेज आवरली अर्निंग हमारे पास है, वो क्या एक्सपेक्टेड है वो भी देखते हैं। वो एक्सपेक्टेड है तकरीबन ईयर ऑन ईयर देखते हैं 3.9% एक्सपेक्टेड है, इसमें भी 0.2% की डिफरेंस हो, मिसाल के तौर पर अगर ये 3.9% एक्सपेक्टेड है तो ये अगर आ गया 4.1%, ठीक है। 4.1% या अगर आ गया 3.9% एक्सपेक्टेड है तो 3.7%, 0.2% की डिफरेंस है। वो हमारी वैसे भी थ्योरी है कि डिफरेंस नीड होगी, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसको तो बस इस तरह मैं कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको नजर आए। अच्छा बस ये हो गया आपका, ठीक है। ये हमारे पास फिगर्स है। अब इसमें हमने करना क्या है, अगर ये डाटा इस तरह का बेस्ट आ गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4%, 3 लाख से अबव, एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो 4.1%, मेरे ख्याल से ये फिर स्टॉक वालों के लिए, स्टॉक को भी हम बाय करेंगे और क्रिप्टो को भी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरे ख्याल से अगर करेंसी में हम जाएंगे तो यूरो यूएसडी की तरफ जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म होगा लेकिन जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा खराब आ गया 4.4%, 1,20,000 हमारे पास 1,20,000 जो है वो ये आ गई, और 3.7% ये आ गई, तो फिर डाटा खराब कंसिडर होगा। तो फिर सेम यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसडी कैड में भी कर सकते हैं, यूएसडी सीएचएफ में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से आप स्टॉक्स और क्रिप्टो की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश उसमें है, तो उसकी तरफ फिलहाल आप ना जाए। अच्छा, इसमें साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका भी। अच्छा, तो इसकी तरफ हम सिंपली जा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका ओवरऑल फिगर्स। इसके अलावा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर हमारे पास ये कैनेडियन डाटा स्ट्रॉन्ग आ गया और यूएसडी का डाटा खराब आ गया, तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि यूएसडी को हम सेल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्स्ट डाटा, और कैनेडियन डॉलर को हम बाय करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्स्ट डाटा। ये भी अगर आ गया मिसाल के तौर पर कोई कितना एक्सपेक्टेड है, 25,000 एक्सपेक्टेड है, डबल आ गया 50,000, इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 0.2% के डिफरेंस के साथ आ गया, और एनएफपी हमारे पास खराब आ गया, तो बिल्कुल इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखते हैं ओवरऑल की नेक्स्ट वीक हमारे पास कितने मिनट्स में मिलेंगे, 4 मिनट्स, चलिए तो बहुत टाइम है यार इसमें तो। सब कुछ भी हो सकता है 4 मिनट में। अच्छा, फिर हमारे पास मंडे को कुछ खास न्यूज़ नहीं है तो एनएफपी का चक्कर रहेगा। ट्यूसडे को फिर हमारे पास, वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई है, तो मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये एनएफपी ही मार्केट को मूव करता रहेगा। अच्छा, ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर एज एक्सपेक्टेड डाटा आ गया, मिसाल के तौर पर एज एक्सपेक्टेड डाटा आ गया या थोड़ा बहुत बेहतर आ गया, तो फिर मेरे ख्याल से ये डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी बेस्ट आए थे, एडीपी थोड़ा बहुत खैर वो आप एज एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, जोल्स बेस्ट आए थे, सर्विस पीएमआई थोड़ा सा वर्स्ट आया था, बट ओवरऑल मार्केट जो है वो लीन है कि इसमें पॉजिटिव डाटा आएगा, यानी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अच्छी है। लेकिन अगर खराब डाटा आ गया तो ये फिर मार्केट के लिए सरप्राइज होगा, तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव डाटा आएगा। तो ओवरऑल अब देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, 3 मिनट में फैसला हो जाएगा। एक चीज आपने याद रखनी है, इस लेवल वन डाटा तो इसका इंपैक्ट देर पार रहेगा, और आपको पता है फेडरल रिजर्व इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जॉब्स डाटा, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। अगर आज का डाटा बहुत खराब आता है ना, तो फिर हो सकता है कि कट जो है वो 25 बीपीएस दिसंबर में भी आएगा और नेक्स्ट भी 25 बीपीएस आएगा। लेकिन अगर आज का डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है तो फिर मेरे ख्याल से दिसंबर का तो खैर वो आज, इसके बाद हमारे पास फेड स्पीकर्स भी है, तो ये फिर देखना पड़ेगा अगर ये बहुत ज्यादा डाटा बेस्ट आता है तो फेड की स्पीचेज है वो लोग क्या कहते हैं कि आगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा ये लोग बाय करने वाले, ये लोग सॉरी ये लोग कट करने वाले और हाई करने वाले। अगर कट करने वाले हाई करने वाले तो उसको भी हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में बैंक रेट जो है वो बढ़ेंगे वो कम होंगे, क्योंकि ये टोटली कोरिलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को। गोल्ड का सिंपली अगर बहुत ज्यादा बेस्ट डाटा आ गया, मेरे ख्याल से गोल्ड में आपकी अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड को हम सेल कर सकते हैं, बहुत ऊपर है ऑलरेडी। और अगर बहुत ज्यादा खराब आ गया तो मैं बाइंग में, गोल्ड के बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, गोल्ड के सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ। अगर बहुत ज्यादा खराब आ गया लग सर सर आता वो ख्याल लेट शोलम। फिलहाल तो हमारे पास 2 मिनट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट 4%, ये 3 लाख 4% स्टॉक क्रिप्टो यूरो यूएसडी 4.4 लाख 3 यूरो यूएसडी के यूएसडी की तरफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड आगे तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट। और अगर मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड आगे तो डॉलर के लिए ये नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव फिगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव फिगर्स नहीं आना है, सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव एज एक्सपेक्टेड डाटा विल बी नेगेटिव फॉर डॉलर बट पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट एंड पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो मार्केट। ओके, सो वी हैव नाउ ऑलमोस्ट 1 मिनट रिमेनिंग, लेट्स सी उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक चीज आपने याद रखनी है, आपका फर्स्ट टाइम है ट्रेडिंग में एनएफपी ट्रेड करना, तो ये आप ना भूलें कि फर्स्ट टाइम आपने एनालाइज करना है, देखना है, मार्केट को देखना है, न्यूज़ को देखना है, फिर उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप लाइव बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, फर्स्ट टाइम आपने डेमो ट्रेड करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत इसको ट्रेड करना आ जाए, फिर उसके बाद टाइम आपके पास होता है, ठीक है। तो ये नॉट वैलिड फॉर कोट, दिस लाइव सेशन इज नॉट वैलिड फॉर कोट, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास फिलहाल वी हैव नाउ 15 सेकंड्स, 3 2 अच्छा 5 1।
जो फिगर थे वो ऑलमोस्ट आ गए हैं 3.9 से, एवरेज आवर्ली अर्निंग बढ़ गए हैं, मंथली फिगर भी बढ़ गए हैं, और इसके अलावा नॉन फॉर्म पेरोल 2 लाख से 2,27,000 अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मेरे ख्याल से फिगर जो है वो ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड है, एवरेज आवर्ली अर्निंग, ये सारी चीजें तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से। दैट इज नेगेटिव फॉर डॉलर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो मार्केट जो लीन कर रहा है टुवर्ड्स बहुत ज्यादा बेस्ट फिगर, ठीक है। तो ये अब देखते हैं मार्केट, थोड़ा सा रिएक्शन चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर भी फिर सोचते हैं, ठीक है। अच्छा बस हाँ, थोड़ा सा डॉलर की रिएक्शन को देखते हैं, फिलहाल हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, देखते हैं मार्केट की रिएक्शन को पहले देखते हैं, मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो जाहिर सी बात है अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डॉलर क्या हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, डॉलर थोड़ा बहुत डाउन गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, या इसी तरह अगर हम क्रिप्टो में देखते हैं तो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल से, यस क्रिप्टो ऊपर जा रहा है तो ये क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, और ये स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव, स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा यूरो यूएसडी भी, यस यूरो यूएसडी थोड़ा बहुत ऊपर फिर नीचे अभी फिलहाल यहाँ पे। तो अब देखते हैं, इसके अलावा गोल्ड को देखते हैं, ये मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए गोल्ड नीचे आ रहा है विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी, गोल्ड नीचे आ रहा है तो ये सरप्राइज है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अच्छा अच्छा, उसके बाद कैनेडियन डाटा को भी देखते हैं कि कैनेडियन डाटा क्या आ गया। अच्छा कैनेडियन डाटा, अच्छा 25,000 से 50,000, नहीं यार ये भी मिक्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गया है और एम्प्लॉयमेंट चेंज 50,000 आ गए हैं। अभी हम जाते हैं फॉरेक्स लाइव में, ठीक है, और फॉरेक्स लाइव में देखते हैं कि कनाडा का जो फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या है। लेट्स सी। अच्छा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट प्लस 54,000, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट -3, अच्छा ये मेरे ख्याल से फिर यूएसडी कैट के लिए नेगेटिव है, सॉरी यूएसडी कैट हाँ, अच्छा थोड़ा बहुत ये ऊपर गया है, फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये जो फिगर है ना, ये डॉलर के लिए नेगेटिव, डॉलर ने डाउन जाना है ओवरऑल अभी फिलहाल, देखते हैं। टू मिक्स सिचुएशन है, टू मिक्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉब्स में 25,000 से 50,000, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना बढ़ता है एक्सपेक्टेड भी होता है कैनेडियन डॉलर में ट्रेड ले लेते हैं। एवरेज ऑफ 0.4%, 3.9 से एवरेज ऑफ ईयर ऑन ईयर, ये तकरीबन एज एक्सपेक्टेड, ये तकरीबन एज एक्सपेक्टेड। वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यूरो यूएसडी में, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ कि मार्केट पॉजिटिव। अच्छा 1 मिनट के 5, अच्छा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अच्छा ये हो गया। थोड़ा सा 4 आवर देखते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट या हाँ, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़ी है, मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे, बिटकॉइन का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्रिप्टो के लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव है, स्टॉक्स के लिए भी ये पॉजिटिव है, बिल्कुल स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव है, फिलहाल फॉरेक्स में मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखा, ठीक है। हम्म, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट। अच्छा फिलहाल हमारे पास यहाँ पे तो खैर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिलहाल नहीं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बाय जो है वो बनता है यहाँ से, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका फिर 89,000 आएगा, और टीपी आपकी आएगी तकरीबन यहाँ पे कोई 1,09,000, ठीक है। बिटकॉइन में बाय यहाँ से जो एट द मार्केट है, स्टॉप लॉस 88,000 या 90,000, टेक प्रॉफिट 1,10,000, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव है। ये लॉन्ग पोजीशन बाय जो है वो बनता है यहाँ से, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका फिर 89,000 आएगा, और टीपी आपकी आएगी तकरीबन यहाँ पे कोई 1,09,000, ठीक है। बिटकॉइन में बाय यहाँ से जो एट द मार्केट है, स्टॉप लॉस 88,000 या 90,000, टेक प्रॉफिट 1,10,000, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव है। यूबीटीसी में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से, ठीक है, और स्टॉप लॉस बढ़ाएगा 90 तक, ये जो लो इसने मारा है, बल्कि इससे थोड़ा सा और भी नीचे 89 तक, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हम इसको स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देंगे, ठीक है। जिनका भी बीटीसी ट्रेड जिन जो करना चाह रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस हिट होने नहीं देंगे, ठीक है। गोल्ड का बनेगा अचार, तो गोल्ड मेरे ख्याल से तो एज पर डाटा तो इसके ऊपर जाना चाहिए, बाकी मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर आप मेरे सर के ऊपर बंदूक भी रख दे तब भी मैं आपको नहीं कहूंगा कि गोल्ड में कुछ कर लो, ठीक है। टीपी सोना, टीपी किस चीज़ में टीपी टेक प्रॉफिट पूछ रहे हैं जी? और सॉरी यार यहाँ से हमने किया था जी, किस चीज़ में पूछ रहे हैं? ये मेरे अच्छा सर कैड में कर सकते हैं, नहीं यार कैड का डाटा थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ख़राब है, तो वो कैड का डाटा मिक्स है, अगर आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। कैनेडियन डाटा एक जो है वो वर्स्ट आया है, और दूसरा जो है वो बेस्ट आया है, तो इसी वजह से कैनेडियन डाटा में मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा हाँ साबिर, देखो अगर उसका है ना, आपने ट्रेड करना है तो बिटकॉइन इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बिटकॉइन में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बिटकॉइन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये साबिर साबिर आप वो चारसदा के हैं, आपको किसी ने वो दे दिया है मेरे ख्याल से, किसी ने आपको डिस्कॉर्ड का सर्वर कैसे मिला है आपको? बड़ा यार चंगे बंदे हो। अच्छा इस्माइल, हो अच्छा ये अच्छा नहीं है भाई, इस्माइल नहीं दिया है तो 6,199 55 6,100 उमरेज खान आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हबीबी। अच्छा बिटकॉइन का ट्रेड बड़ा ठीक जा रहा है, जिन्होंने भी एक्टिव किया है तो स्मॉल रिस्क के साथ कर ले, क्योंकि ऑलरेडी आप है ना, तो इस वजह से इसका मतलब बस ये भी 100% तक जाएगा, ईज जो है वो कट 84% जो है वो क्या कह रहे हैं कि कट आएगा, पहले ये 70% था, ठीक है। बीटीसी का SL 88,000 हिट होने नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ फिलहाल रखेंगे कि उससे बचे स्टॉप लॉस हंटिंग से, क्योंकि मार्केट क्या करता है, आता है 97 पे आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है फिर ऊपर जाता है, वो हिट होने नहीं देंगे।